ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने रिकर्शन के फंडामेंटल को डिस्कस किया था कि रिकर्शन जब भी प्रोग्रामिंग में आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो सिचुएशन क्या होती है, कौन से कॉन्सेप्ट रिकर्शन के इम्प्लीमेंटेशन में ज़रूरी है, बेस कंडीशन का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, और जब भी मैं रिकर्सिव कॉल जनरेट करता हूँ तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की वहाँ पर क्या भूमिका होती है। और मुझे उम्मीद है आपको लगभग सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। जो साथी इस वीडियो पे आज पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि रिकर्शन का लास्ट लेक्चर जो हमने डिस्कस किया था और फैक्टोरियल के प्रोग्राम को बनाया था यूजिंग रिकर्शन, वो उसे देख लें, समझ लें, फिर यहाँ से अपनी जर्नी शुरू करें। तो दोस्तों आज हम एक और इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर यूजिंग रिकर्शन। बहुत सिंपल प्रोग्राम है, ये भी कई बार हमने बनाया भी है लूप्स के थ्रू। तो आपको याद होगा अगर मुझे n कोई नंबर दिया हो तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर से मतलब क्या हो गया, n अगर सपोज 5 दिया होगा तो 1 से लेके 5 तक के नंबर सिंपली सम करना है आपको। यहाँ पर ये बेसिक सा हमारा थॉट है और इसके लिए बेस कंडीशन हमको पहले सर्च करनी है कोड लिखने से पहले। तो हमारा क्राइटेरिया क्या होगा, यहाँ पर जब भी आपको बोला सपोज सम ऑफ 5 अगर बोलेंगे अपन तो कॉन्सेप्चुअली क्या कर रहे हैं अपन, प्रोसेस क्या करेंगे यहाँ पर 5 प्लस और फिर आप बोल दोगे सम प्लस सम ऑफ 4, मतलब 5 एक्सट्रैक्ट किया मैंने अलग और सम ऑफ 4 को फिर से भेज दिया आइडेंटिफाई करने के लिए। यहाँ पर आ जाएगा 5 प्लस 4 प्लस सम ऑफ 3, ये इसका एक्सपांशन हो गया सम 4 का। अभी आ जाएगा 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस सम ऑफ 2, ये इसका एक्सपांशन हो गया 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस सम ऑफ 1। और ये हमारी बेस कंडीशन अब यहाँ समझ में आएगी जब आप सेम जो फैक्टोरियल का प्रोग्राम था लगभग वही प्रोग्राम है। क्यों? क्योंकि जब एक ही टर्म बचेगी, जब भी 1 टर्म गिवन होगी तो नेचुरल नंबर में तो वो हमेशा 1 ही होगी फर्स्ट टर्म। ये आपको नॉलेज में कि मुझे सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर बोला है, वो 50, 100, 5000 तक कोई भी नंबर हो आपके माइंड में। लेकिन जब एक ही टर्म होगी सिंगल टर्म तो 100% उसका रिजल्ट कितना आना है 1। तो मतलब जब इनपुट 1 होगा तो इसकी बेस कंडीशन क्या हो जाएगी, सम आपकी कितनी मिल जाएगी, हमेशा 1। ये फिक्स हो जाएगा यहाँ पर। तो सम ऑफ 1 कब हो, जब इनपुट नंबर आप क्या दोगे 1। इस कॉन्सेप्ट से आपको लगातार प्लस करते जाना है और फाइनली जब आप सम 5 कैलकुलेट करोगे सो दैट विल बी 15। ये हमें रिजल्ट निकालना है। इसको भी हम फंक्शन के रूप में लिख लेते हैं यहाँ पर, सम ऑफ 5 या सम ऑफ n अगर बोले जनरल तो क्या देखा हमने यहाँ पर कि इफ n इक्वल टू 1 हो तो देन सम कितनी हो जाए 1। अदरवाइज या एल्स जो आपको लिखना हो ये आ जाए n प्लस सम ऑफ n माइनस 1। तो ये पूरा प्रोसीजर वही है। आप याद करो रिकर्शन में जैसे लूप में आपने फील किया था ना, सारे प्रोग्राम ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न पे थे। एक बार अगर आपका कॉन्सेप्ट बन गया, आपने ड्राई रन कर लिया, पेपर वर्क कर लिया, तो आपको सब चीज़ें बड़ी आसान लगने लग जाती हैं। फिर वही जो हमने लूप्स में हमने ऑब्जर्व किया था कि एक बार अगर आपने कॉन्सेप्ट बना लिया, लूप को आइटरेट करना, उसको कितने टाइम से एग्जीक्यूट करना है, ये सब कुछ क्लियर हो गया, तो वैसे ही मॉडल रिकर्शन का है। अब आप नोटिस करो
सिर्फ मैंने फंक्शन का नाम बदला है और ये मल्टीप्लाई की जगह क्या आ गया यहाँ पर प्लस। और कुछ चेंज आया क्या यहाँ पर? मल्टीप्लाई की जगह यहाँ पर कितना आ चुका हमारे पास प्लस। बाकी सब कुछ सिमिलर है, पूरा प्रोग्राम उसी पैटर्न पे बनाना है अपने को। तो देख लेते हैं कोड, नेक्स्ट लाइन में कोड लिख लेते हैं नेक्स्ट लेवल पे जाके हम। तो मेन तो आपको ऑलमोस्ट क्लियर है। इंक्लूड वगैरह सब कर ही लोगे आप। एक नंबर इनपुट देना है और कैलकुलेशन के बाद एक नंबर रिटर्न होगा। तो फंक्शन डिक्लेरेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। sm करके एक वेरिएबल ले लिया और n ले लिया यहाँ पर। तो दोस्तों मेन बहुत सिंपल है, हार्डली 1 से 1.5 मिनट आपको लगेगा लिखने में इसको। यहाँ पर कुछ नया फील किया कि आपने सब कुछ वैसे ही मेन में इनपुट लो और सीधे फंक्शन कॉल कर लो sm सम ऑफ n, और जो भी रिजल्ट आएगा सम अप टू परसेंटेज d is परसेंटेज d n कॉमा sm। तो ये हमने कोड लिख लिया सिंपल। दोस्तों यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, मुझे उम्मीद है। सब कुछ वैसा ही है पूरा, मेन में बहुत बड़ा कोई चेंज कभी नहीं आता है। सिर्फ क्या करना होता है ये आपको भी अच्छे से क्लियर है पूरा, कि हमने पूरा कोड लिख लिया प्रॉपरली सब कुछ। बस फंक्शन कॉलिंग और डिक्लेरेशन, ये दो नई चीज़ है, दो नए कॉन्सेप्ट है हमारे पास। फंक्शन में क्या हो जाएगा यहाँ पर, इंट सम इंट एक्स। और ये भी कुछ नया नहीं, जो हमने लास्ट लिखी थी ना डेफिनेशन, देखो आप ये इसको एज इट इज उतारना है आपको जाके। बेसिक थॉट क्लियर है कि 1 प्लस सम ऑफ x माइनस 1, तो ये वैसे चल रहा है n प्लस सम ऑफ n माइनस 1, और कुछ भी नहीं है डिफरेंस। टर्मिनेशन पता हो और कैसे वो साइकिल में चल रहा है, जब थोड़ी प्रैक्टिस करोगे आप तो क्लैरिटी होती जाएगी। एस क्या कर रहे हैं यहाँ पर अपन, अगर इनपुट 1 हो, मतलब बेस कंडीशन क्या हो गई हमारी कि जब भी इनपुट 1 हो तो फर्स्ट टर्म आ गई, मतलब क्या हो गया सम 1। हमेशा फर्स्ट टर्म को देखो जहाँ पर जाके ये प्रोसेस एंड हो रही है, तो फर्स्ट टर्म आ गई। एस को हमने कितना कर दिया 1। एल्स में क्या कर दिया आपने यहाँ पर, एस असाइंस एक्स प्लस सम ऑफ एक्स माइनस 1, और रिटर्न आ गया स्टेटमेंट एस, एंड ऑफ द फंक्शन। छोटा सा कोड है, सिंपल सा, और ये वही प्रोग्राम है लगभग जो हमने लास्ट बनाया था फैक्टोरियल का। सम और फैक्टोरियल में प्लस और मल्टीप्लाई का डिफरेंस है बस। और ये टर्मिनेशन पॉइंट थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, जो भी जिस सीरीज का भी सम कर रहे हो, जो प्रॉब्लम आपको दी है उसमें लास्ट प्रोसेस कहाँ जाके एंड हो रही है, आपका रिकर्सिव प्रोसेस कहाँ टर्मिनेट होगी, इस बात का रोल है बस। ये हम देख लेंगे, और अब इसके बाद हमें स्टैक बनाना है बस।
स्टैक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए मेमोरी में। अगर हमने बोल दिया सम ऑफ 4 निकालो, तो ये जो स्टेटमेंट है पहले मेन के लिए मेमोरी क्रिएट करता है सबसे पहले। ये स्टेटमेंट जो है ना SM इक्वल टू ये सम ऑफ 4, ये इनकम्प्लीट रखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि यहीं से कंट्रोल ट्रांसफर हुआ था सीधे कहाँ पर, फंक्शन पे। जब कंट्रोल ट्रांसफर होता है तो इनकम्प्लीट इंस्ट्रक्शन और ये सब बचा है अभी, अरे ये तो पेंडिंग पार्ट है। जब तक वैल्यू नहीं आएगी वो आगे कहीं भी मूव करता रहे, जब तक वहाँ से वैल्यू नहीं आएगी ये पार्ट आपका रुका है। तो ये इनकम्प्लीट इंस्ट्रक्शन को वो होल्ड करके रखता है। और स्टैक का सही मायने मीनिंग ये लाइन नहीं है, स्टैक का मतलब होता है इसकी मेमोरी। तो यहाँ पर जो वेरिएबल्स के लिए मेमोरी क्रिएट हुई है दैट इज N और SM, पूरा वैसा की वैसा मेमोरी मैनेजमेंट है। तो ये सिमिलर प्रोग्राम इमीडिएट इसलिए लिया है कि आपको एक और बार क्लैरिटी हो जाए कि इसको रन कैसे करना है, प्रोसेस कैसे करना है। और जितनी बार फंक्शन कॉल होगा, जैसे ये कॉल हुआ यहाँ कितना आ गया 4, मतलब एक नई मेमोरी क्रिएट हो गई। इसको बोल दिया X और S, 4 यहाँ पे कॉपी हो गया। तो ये वेरिएबल आपका मेन का था और अब फंक्शन की मेमोरी आना शुरू हो गई यहाँ से। अब चलाओ इसको स्टेप बाय स्टेप। 4 इक्वल टू 1 फॉल्स, एल्स में आ गया 4 प्लस सम ऑफ 3। अब सम ऑफ 3 का रिजल्ट अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहीं से ये रिकर्सिव कॉल जनरेट कर रहा है। तो ये इंस्ट्रक्शन आपकी इनकम्प्लीट रखी रहेगी 4 प्लस, और बल्कि इसको भी ऐसा लिख लिया करो 4 प्लस सम ऑफ 3। अभी ये इंस्ट्रक्शन फिनिश नहीं हुई है, कंप्लीट नहीं हुई, इनकम्प्लीट है, इसलिए इसकी वैल्यू असाइन नहीं हुई यहाँ पर। अब जैसे 3 कॉल करा आपने, नया मेमोरी एरिया, X और S 3 आ गया। 3 इक्वल टू 1 है क्या, फॉल्स। यह आ जाएगा 3 प्लस सम ऑफ 2, 3 प्लस सम ऑफ 2, चूंकि अभी कैलकुलेट नहीं हुआ, यहीं से रिकर्सिव कॉल चले गया नेक्स्ट के लिए। तो फिर क्या होगा, ये इंस्ट्रक्शन फिर अधूरी है। 3 प्लस सम ऑफ 2, इस कारण ये S भी रुका हुआ है। अभी जैसे कॉल हुआ एक नई मेमोरी क्रिएट हुई। टू इक्वल टू 1 है क्या, 2 बराबर 1 फॉल्स, यहाँ आ गए। अभी आ जाएगा 2 और 1, 2 प्लस सम 1, जैसे ही कॉल करेगा ये इनकम्प्लीट इंस्ट्रक्शन ये रखी हुई है 2 प्लस सम ऑफ 1। स्टैक का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको पूरा। यहाँ पर 1 बाय 1 स्टैक में मेमोरी क्रिएट होती जा रही, पुश ऑपरेशन होते जा रहे हैं, नया डेटा आते जा रहा है X और S दोनों के लिए। तो ये जब अनंत बार चलेगा तो ये मेमोरी रिजर्व कर रहे हैं ना, ये 8-8 बाइट कंटिन्यू मेमोरी क्रिएट करते जा रहा है। तो जब ऐसी टर्मिनेशन नहीं होती है, और क्वेश्चन आता है ये कई बार कि फंक्शन तो टर्मिनेट हुआ नहीं है, दिया नहीं कंडीशनल, और आप रिकर्सिवली लगातार कॉल कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इसको इन्फाइनाइट नहीं बोलेंगे हम, ये तब तक लगातार रन होगा जब तक स्टैक फुल नहीं हो जाए। तो ये इन्फाइनाइट प्रोसेस नहीं होगी, इट विल रन टिल योर स्टैक विल बी फुल, है ना। जब तक स्टैक आपका फुल नहीं हो जाएगा तब तक ये चलेगा, ऐसे कैसे ही प्रोसेस पूरी। अब ये आया 2 1, फिर मेमोरी क्रिएट होगी, और 1 के लिए मेमोरी एरिया रिजर्व हो गया। अब 1 बराबर 1 ट्रू, ये आखिरी बार यहाँ आया था 1 बराबर 1 ट्रू, S बराबर 1, तो ये पहली बार S की वैल्यू कितनी आई 1। अब ये ट्रू में आ गया, इसलिए सीधे यहाँ से कहाँ आएगा, रिटर्न S।
रिटर्न एस एग्जीक्यूट होते ही ये पूरी मेमोरी फ्री और ये वैल्यू लेके आ गया 1 और इस पूरे की जगह पे 1 रखा गया यहाँ। अब ये 1 रखा गया यहाँ पर 2 + 1, ये कॉलिंग अब जब रिटर्न आएगा यहाँ से ये अब रिटर्न आना स्टार्ट होगा। अब जब रिटर्न आना स्टार्ट होगा तो ये जो पुराना इनकम्प्लीट रखा हुआ था देखो 2 + सम ऑफ 1, 2 + सम 1 की वैल्यू 1 आ गई, 2 + 1 3, ये 3 असाइन हुआ और फिर रिटर्न एस, तो ये एस की वैल्यू आ गई 3, फर्स्ट 2 टर्म की सम, और जैसे ही रिटर्न करेगा ये फ्री और ये 3 वैल्यू लेके यहाँ आ गया। पहली 2 टर्म का सम कितना आ चुका है 3। अब ये इनकम्प्लीट इंस्ट्रक्शन क्या होगी, ये होगा 3 + सम ऑफ 2 2, 3 + 2 5, मतलब यहाँ पर रिजल्ट समझ में आ रहा है। 3 ये लेके आया, सॉरी 2 टर्म की वैल्यू 3 लेके आया ऊपर से, और 3 + 3 तो ये 3 लेके आया और 3 इनकम्प्लीट में, तो ये टोटल आ गया 6। पहली 3 टर्म 1 + 2 + 3 का रिजल्ट कितना आ गया 6। जैसे रिटर्न करेगा इसको ये भी फ्री और ये रिटर्न 6 लेके आया यहाँ पर। अब रखेंगे 6 + 4 10, अब कितना आ जाएगा ये 6 और 4 + सम ऑफ 3, 4 + सम ऑफ 3, 4 + 6 10, ये एस में आ गया 10। जैसे रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ ये भी मेमोरी फ्री और ये पहली 4 टर्म की सम हमारे पास कितनी आ गई 10, तो ये सम 4 पे आया, सम 4 की वैल्यू 10 आ चुकी है यहाँ पर। ये 10 वैल्यू लेके एस को असाइन कर देगा, सॉरी एस एम को मेन में, तो फंक्शन के चारों राउंड फिनिश हो गए। क्लियर। फर्स्ट जो 4 टर्म थी 1 + 2 + 3 + 4, इनका टोटल यहाँ पे 4 टर्म का कितना आ गया 10। सम ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर कितना आ चुका है 10। ये 10 फाइनली जब रिटर्न करेगा देन योर कंट्रोल विल ट्रांसफर टू मेन। अब सारी मेमोरी रिलीज हो चुकी है फंक्शन की। अब 4 टर्म का सम आ गया 10, ये एस एम को 10 असाइन हुआ, ये प्रिंट कर देगा सम अप टू 4 टर्म इज 10, ये वैल्यू इस तरीके से राइट हो जाएगी यहाँ पर। और जैसे रिटर्न 0 करेंगे हम वैसे ही मेन की मेमोरी भी फ्री हो जाएगी। मतलब ये मेमोरी भी कब तक वेट करेगी, जब तक मेन एग्जीक्यूट हो रहा है। जब तक कोई फंक्शन टर्मिनेट नहीं होगा तब तक उसकी मेमोरी रिलीज नहीं होगी। इसलिए दोस्तों मेमोरी मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और जैसे ही फंक्शन टर्मिनेट होता है, फिनिश होता है, तुरंत मेमोरी रिलीज हो जाती है। तो फंक्शन का फ़ायदा ही यही है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का कि कोड मैनेज करना बहुत ईजी है, सिंप्लिसिटी रीडेबिलिटी बढ़ जाती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, और मेंटेन करना बहुत आसान है। जब आपको रिक्वायरमेंट हो जब कॉल करो, फॉर द टाइम बिंग मेमोरी एरिया रिजर्व होगा, वैल्यू रिटर्न करते ही मेमोरी एरिया एक्सपायर हो जाएगा। तो ये पैटर्न हमने देखा है। स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को लेके मैं बता चुका हूँ पहले भी आपको। स्टैक मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है, लीनियर सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है, वेयर द लास्ट इंसर्टेड आइटम विल बी द फर्स्ट आइटम टू बी डिलीटेड। अगर जो एलिमेंट सबसे आखिरी में इंसर्ट होता है दैट विल बी फर्स्ट डिलीटेड फ्रॉम द स्टैक। दैट्स व्हाई वी कॉल स्टैक इज अ लिफो टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, लास्ट इन फर्स्ट आउट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। और चूंकि एक ही एंड से होता है ना, तो इसलिए हम बोलते हैं पुश करना और पॉप करना। ये पॉप वर्ड सुना होगा अपने छोटे उम्र में या बचपन में, आपने पॉपिंस करके कोई टॉफ़ी खाई होगी, उसमें एक ही एंड अपन ओपन करते हैं और एक एक करके वो जो अलग अलग कलर्स की उसमें गोलियां आती वो निकाल के खाते हैं, पॉपिंस। तो पॉपिंस का कॉन्सेप्ट ही क्या है कि यू नीड टू ओपन इट फ्रॉम वन एंड ओनली। क्लियर। तो पॉप करते जाओ और उसको यूज़ करते जाते हैं अपन। तो ये बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है स्टैक, जिसको प्योर हिंदी में बोलते हैं थप्पी।
ये बार बार मैं रिकॉल कराता हूँ ताकि आप इमेजिन कर पाएँ कि स्टेक टर्म क्या होती है। क्लियर? तो दोस्तों ये सिंपल प्रोग्राम है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर यूजिंग रिकर्शन। मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, लेक्चर ठीक लगा हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओसोप कोडिंग आपके लिए लगातार कुछ ना कुछ नया कंटेंट लाता रहेगा। यूनिक तरीके से हम लैंग्वेज को डिलीवर करने की कोशिश करते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।